अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। मैंने इससे रिलेटेड थ्योरम्स और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा दी थी। ज़्यादातर ये जो एक्सरसाइज है ये उन्हीं थ्योरम्स के ऊपर बेस करती है जो हमने पीछे समझे, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपने उस एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से समझा है, उन थ्योरम्स को जो मैंने आपको करवाए हैं, तो आप लोग ये एक्सरसाइज जो है ना वो फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम अपना। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। इस हमने अरेंजमेंट्स बनानी है, ठीक है, इन लेटर्स को यूज़ करके। मतलब कि ना ये जो हमारे पास जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनकी अगर हम तरतीब चेंज कर दें तो हम कितने अल्फ़ाबेट्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो इंग्लिश वर्ड्स हैं ना, ये आपने एज इट इज़ आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं, ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, द वर्ड मैथमेटिक्स कंटेन 11 लेटर्स। आप इसके लेटर्स काउंट करेंगे तो 11 होंगे। ठीक है, इन विच M occurs 2 times, A occurs 2 times, T occurs 2 times एंड अदर। बाकी जितने हैं वो सारे 1 टाइम अकर हैं। तो जो 1 टाइम अकर है वो हमारे लिए मैटर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अपनी कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होता है। ऊपर जो लिखते हैं वो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं जो कि 11 है। नीचे जो रिपीट हो रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 का यहाँ पे 1 फिक्टोरियल 1 होता है, वो इसके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ये फिक्टोरियल की फॉर्म है, जो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, M 2 टाइम अकर है तो इधर 2 लिख दिया इसमें। ठीक है, उसके अलावा A कितने टाइम्स आ रहा है, A 1 2, A भी 2 टाइम्स आ रहा है। T कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2, T भी 2 टाइम्स आ रहा है। H E और बाकी जो है वो 1 टाइम आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमने नहीं लिखा। ऊपर वाले का अलग फिक्टोरियल, नीचे वाले का अलग फिक्टोरियल। ठीक है, फिक्टोरियल खोलेंगे जो कटिंग होता है, कटिंग करके तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये जो वर्ड है इसको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 13 है, जो कि हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद जो नीचे है वो रिपीट हो रहे हैं। ये आपने एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा, जो रिपीट हो रहे हैं वो हम नीचे लिखते हैं। ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ए 3 टाइम रिपीट हो रहा है। इस तरह एस कितने टाइम, 1 2 3 4, एस 4 टाइम रिपीट हो रहा है। ये जो वर्ड मैंने इंग्लिश में लिखे हैं ना, ये आपने इसमें भी लिखने हैं। ठीक है, इसको मैंने ज़रा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसलिए इसमें नहीं लिखे। यानी कि आपने इसमें बताना है कि ए कितनी टाइम्स आ रहा है, ए अकर्स 3 टाइम्स एंड एस अकर 4 टाइम। इस तरह आपने सबको लिखना होता है, और बाकी जो सारे हैं 1 टाइम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 करेंगे। कॉलेज है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 7 है। ठीक है, L 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, E 2 टाइम रिपीट हो रहा है, G O और C एक टाइम है, अब इसलिए हमने नहीं लिखा। हम रिपीट जो हो रहा है वो लिखते हैं। 7 फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल इंटू 2 फिक्टोरियल। अब इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ये हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं वो ये, तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिन विद C एंड एंड विद K। जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, मैंने आपको अपनी पहले भी बताया था 1.3 में भी, कि जब कुछ वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कुछ बातों में ला के। मतलब इसमें उन्होंने कहा है कि C जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए और K जो है वो लास्ट लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इन बातों पे गौर करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने अटैक वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करके न्यू वर्ड बनाने हैं। ठीक है, लेकिन न्यू वर्ड जो है वो C से स्टार्ट होना चाहिए और K पे एंड होना चाहिए। अब वो कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो हम देखते हैं अपने सॉल्यूशन में। ये जो सोल्यूशन है ना इसका, वो मैंने साथ साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होना था, तो इसलिए मैंने पहले से नोट्स जो बनाए थे उसी से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, हमने C को फिक्स करना है फर्स्ट प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन ये देखें आप लोग। C को हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करना है और K को अपने लास्ट पे। वी फाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ 6 लेटर, हमने 6 लेटर्स, टोटल इसमें 8 थे, लेकिन जब C और K पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो पीछे 6 बचे। अब उन 6 को हमने अरेंज करना है। C और K को आप लोग समझो कि वो है ही नहीं है। ठीक है, अब 6 के देखें, 6 के लिहाज से A जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है और T 2 टाइम रिपीट हो रहा है। C और K को निकाल के बात याद रखनी है आपने। ठीक है, जो बाकी 6 है उसको पे हम लोग कर रहे हैं। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे ये जो रिपीट हो रहे हैं वो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका 180 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फ्रॉम फॉर्म 4 कमेटीज़। 11 मेंबर्स हैं क्लब के जिन्होंने 4 कमेटियाँ बनानी है, ठीक है। अब वो 4 कमेटियाँ कैसे बनानी है? 3 मेंबर होने चाहिए एक कमेटी में, एक में 4, एक में 2 और एक में 3 मेंबर्स। 2, 3, 4, 2 एंड 2 मेंबर्स, सो डैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी। आपने इस तरीके से बनाने हैं। अब इन को भी प्लस करेंगे, 3, 4, 7, 7 इंटू 9 एंड 9 इंटू 11। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो एक कमेटी में एक मेंबर है वो सेकंड में नहीं आ सकता, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स इस फॉर्म में चाहिए और टोटल मेंबर्स इतने हैं, कमेटियाँ 4 बनानी है, तो ये इनफ है इन सब के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है कि कोई मेंबर रिपीट होगा। तो अब हमने फाइंड नंबर ऑफ़ कमेटी, हमने देखना है कितनी कमेटियाँ बन सकती हैं इस तरीके से। ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें आप लोग। देयर आर 11 मेंबर्स विथ 4 कमेटी, ईच मेंबर ऑफ सम कमेटी फॉर्म द सम सेम जॉब, ठीक है। सो 3 पर्सन आर अलाइक, 4 पर्सन आर अलाइक, टोटल 11 पर्सन थे। 4, एक में 4 मेंबर होना चाहिए, एक में 3, एक में 2, एक में 2, और ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 69300 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाई यूजिंग द 6 डिजिट्स। ये हमारे पास 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, हमने इन डिजिट्स को यूज़ करके एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। पहला इसका पार्ट है कि रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड, कि हम लोग अगर कोई डिजिट फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया है तो हम लोग उसे सेकंड प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि अगर आपने 1.3, 1.2 अच्छे तरीके से किया है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1.4 का वो आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों के कमेंट्स आएंगे कि नहीं हुआ, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को ये भी करवा देती हूँ, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करें। अगर ना हो पाए तो आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख लीजिएगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखें। ए पार्ट है नंबर ऑफ़ अवेलेबल डिजिट 6 है। नंबर ऑफ़ आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। इस फॉर्म का होगा क्योंकि 3 ही उसमें डिजिट्स आ सकते हैं। अब उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ये कह के कि डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। हमारे पास जितने भी 6 के 6 डिजिट थे उसमें से अगर हम कोई भी डिजिट उठाते हैं और उसे इस जगह पे प्लेस करते हैं, ठीक है, पीछे कितने डिजिट रह जाएंगे? 5, ठीक है। अब वो जो उठा लिए वो दोबारा हम लोगों ने यूज़ नहीं करना, उसे आप कट कर दें। नेक्स्ट कोई भी अपनी मर्ज़ी से डिजिट उठाएंगे आप, नेक्स्ट जिसमें से उठाएंगे वो 5 डिजिट्स होंगे, ठीक है। 5 में से कोई उठाएंगे, पीछे 4 रह जाएंगे और वो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। पीछे 4 डिजिट रह गए, 4 में से एक उठाएंगे और वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो वो बातें मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दी हैं। पहली प्लेस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट के लिए 5 एंड देन 4, और इस तरह जितने डिजिट नंबर भी हमने बनाना होगा वो पॉसिबिलिटीज़ हमारी कम होती जाएंगी और इसका आंसर हमारे पास 120 आ गया। सेकेंड इसका पार्ट था कि रिपीटिशन अगर अलो हो तो क्या करना है हम लोगों ने, ठीक है। जाहिर सी बात है रिपीटिशन अलो है, वो 6 के 6 डिजिट्स जो थे वो उसमें से हम कोई भी डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उन 6 के 6 में से यहाँ पे, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि आपने जो डिजिट एक दफ़ा यूज़ कर लिया है वो दोबारा नहीं करना, हम लोग कर सकते हैं। सो इसके लिए भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए भी 6 हैं, इसके लिए 6 हैं, और बाय प्रोडक्ट रूल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। नंबर इज़ टू बी ऑड एंड रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। जो नंबर आपने बनाना है ना वो 3 डिजिट वो ऑड होना चाहिए और रिपीटिशन अलो नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑड है, इसका मतलब इस पार्ट में हमें 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑड होना चाहिए, और आपको पता है कि नंबर ऑड तब होता है जब नंबर का जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो ऑड नंबर हो, ठीक है। तो वो अगर ऑड बनाना है तो ये जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं 3, 2, 4, 5, 6 एंड 8, इसमें से कितने डिजिट हैं जो हम पिकअप करेंगे तो और लास्ट पे प्लेस करेंगे और हमारा जो नंबर है वो ऑड बन जाएगा। 3 और 5 ये 2 डिजिट्स हम लोग लेंगे और उसे अपने नंबर के लास्ट पे प्लेस करेंगे तो हमारा डिजिट जो है वो ऑड डिजिट बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है रिपीटिशन अलो नहीं होनी चाहिए। अगर 3 यूज़ कर लिया तो 5 नहीं यूज़ करना, 5 कर लिया तो 3 नहीं करना, और बाकी भी जो प्लेसेस है उस पर भी 2, 4, 6 में से उसमें इसके लिए इनमें से कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट वाले के लिए है या 3 और 5 पुट करना है। सी का देखें, द नंबर इज़ टू बी ऑड एंड रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट 6 है। नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्वर्डेड दिस वे। The number will be odd if unit place is filled by an odd digit and available odd digits are only 3 and 5. So unit place will be filled in ways 2. Further repetition is not allowed. So second place will be filled in ways 5. And third place will be
फिल्ड इन वेज 4, सो टोटल वेज जो है 5 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 40। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह का है। ठीक है, उसमें यह है कि नंबर जो है वो इवन होने चाहिए और रिपीटेशन अलोन ही होना चाहिए। नंबर इज इवन इफ द यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय इवन डिजिट्स एंड अवेलेबल इवन डिजिट्स आर 2, 4, 6 एंड 8, सो यूनिट प्लेस विल बी फिल्ड बाय एनी 4 इक्वल 4 वेज आ जाएंगे। ठीक है, फर्दर रिपीटेशन इज अलो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो सेकेंड प्लेस विल बी फिल्ड इन वेज 4 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, ई पार्ट हमारे पास है नंबर इज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड रिपीटेशन, जो भी नंबर आए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और रिपीटेशन अलो नहीं। अब आपने गौर से समझना है इसको। नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट 6 है, 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड इन दिस वे। द नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 5 इफ़ यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय द डिजिट 5 ओनली, सो यूनिट प्लेस। अब कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल तब होगा अगर जो उसकी लास्ट वाली प्लेस है ना उस यूनिट प्लेस कहते हैं, उस वहाँ पे 5 डिजिट हो। सो यूनिट प्लेस विल बी फिल्ड इन वेज ओनली, लास्ट में इन्होंने 5 जो है वो फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी रिपीटेशन अलो नहीं है और बाकी डिजिट्स के ये आ जाएंगे इसके। ठीक है, और इसका आंसर 20 निकल आएगा। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट भी आप देख लें, आपने खुद करना है। द नंबर मस्ट कंटेन द डिजिट 5 एंड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। सोल्यूशन इसका आपके सामने है और आपने इसको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है पार्ट जी, नंबर मस्ट कंटेन द डिजिट 5 एंड रिपीटेशंस आर अलाउड। ये भी सोल्यूशन आपका है और आपने खुद करना है। ये मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि इसमें कोई मेजर लॉजिक नहीं है समझाने वाला। ठीक है, आप लोग खुद इसे ईजिली कर सकते हैं। वीडियोस मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, सो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब चैनल। हालांकि रिसेंटली मैंने इसे ज्वाइन किया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो मैंने कहा शायद इन्हें काफ़ी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने दोबारा से बनानी शुरू कर दी वीडियोस। सो अब इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, जो बातें मेजर होंगी वो मैं आपको समझा दूंगी, बाकी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को जो समझ ना आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 देखें आप लोग। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड। विजिटिंग का वर्ड है, हमने इसी के लेटर ऑफ वर्ड्स जो है ना, इसी के लेटर्स यूज़ करके इनको आगे पीछे एडजस्ट करके और हमने अपना न्यू वर्ड क्रिएट करना है। लेकिन इस पर उन्होंने जो हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो हमारे पास ये है कि आई जो है ना वो कितने आई आ रहे हैं इसके अंदर, 3 आई आ रहे हैं। तो आपने कोई भी 2 आई एडजस्टेंट, 2 आई साथ जुड़े हुए ना हों। ठीक है, जब भी आई लिखना है उसके बाद बाकी ये जो 5 है ना अल्फ़ाबेट्स, इसमें से कोई डिजिट साथ लास्ट में चाहिए, आई साथ जुड़े हुए ना हो। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। द प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, प्रोसेस को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अब आपने इसको समझना है हम लोग कैसे कर रहे हैं। पहली बात तो ये उन्होंने हमें कहा है कि आई साथ नहीं होना चाहिए। आई को अलावा आई को हम लोग थोड़ी देर के लिए ना अपने माइंड से निकाल दें। अब ये देखें, आई के बगैर जितने वर्ड्स हैं वो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, वो जो 5 के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपस में इंटरचेंज जगह करनी है उसके लिए हम लोग फिक्टोरियल यूज़ करते हैं। ये जो VSTNG ये 5 है और ये VS की जगह आ सकता है, ST की जगह आ सकता है। इस तरीके से ये हर अल्फ़ाबेट अपनी जगह चेंज कर सकता है। सो हमने इसके लिए 5 फिक्टोरियल यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोगों ने अब आई को अरेंज करना है इस तरीके से कि आई एडजस्टेड ना हो। अगर आई एडजस्टेड ना हो, ये जो मैंने क्रॉस लगाया ना इसकी जगह हम लोग आई प्लेस कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी जगह पे प्लेस नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हमें सवाल में उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, सो आप ये देखें, हम आई यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं आई, एक आई के लिए। ठीक है, इसी तरह ये 6 प्लेसेस हैं दूसरे आई के लिए। टोटल हमारे पास 3 आई हैं और उन्हें हमने इन 6 जगहों पे फिक्स करना है। तो हम लोग अपना कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 6 प्लेसेस पे 3 ने 6 प्लेसेस को फिलअप करना है। ठीक है, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 और ये 5 फिक्टोरियल जो हमने पहले इसका किया था, बाय प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन है उसको हमने फेंका है 10 दफ़ा और हर बारी जब वो गिरेगा ना तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, उसे हमने कितनी दफ़ा फ्लिप किया है, 10 टाइम्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं। सेकंड में बताना है कि 3 हेड्स कितनी दफ़ा आएंगे और कितनी बार में सेम नंबर ऑफ़ हेड्स और टेल्स आएंगे। सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग।
हाउ मैनी पॉसिबल, अब क्योंकि हमने कॉइन को फेंका है 10 दफ़ा और हर बार पे 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 2 2 2 को हमने 10 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 10 आएगा और 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी कंटेन एग्जैक्टली, अब कितने में एग्जैक्टली 3 हेड्स आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिपीटेड परमुटेशन का जो फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक अल्फ़ा वर्ड दिया है उसको अरेंज करके हम लोग कितनी टाइम्स में ऐसे कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिपीटेड परमुटेशन का वेंदर एग्जैक्टली 3 हेड्स आने चाहिए। अब जब हमने कहा है कि 3 हेड्स आने चाहिए तो जाहिर सी बात है पीछे 7 टेल्स बचती हैं, 7 टेल्स, ठीक है। तो 10 टोटल 10 फ्लिप किया 10 टाइम्स, उसमें 3 टाइम्स हेड आ गया है तो 7 टाइम टेल आएगा, ठीक है। तो अपना रिपीटेड परमुटेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका हाउ मैनी कंटेन एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल, हेड्स और टेल सेम है। अगर 10 दफ़ा हमने फ्लिप किया तो ज़ाहिर सी बात है 5 दफ़ा हेड आएगा, 5 दफ़ा टेल आएगा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।